हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहंस किस वर्ष किया था? तो यह क्या था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? दोस्तों जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो हुआ था यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 तक जो बिहार था यह बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? दोस्तों चौरी चौरा कांड इनमें से संबंधित है असहयोग आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन आपका बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था कौन सा? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाले आंदोलन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होम रूल, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा होम रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? देखिए भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर यह शहर हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किन में? तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन नंबर ए जो है मातृशक्ति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ इनमें से हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए इनमें से जिस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था यह हो जाएगा तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी तंबाकू जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुल्ब सूत्र, यानी आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी शुल्ब सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? देखिए प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना प्रदान की गई है ऋग वेद में। ऑप्शन नंबर ए जो है ऋग वेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या टोटल 4 है। ऑप्शन नंबर बी जो है 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय इनमें से हो जाएगा पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी पशुपालन जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ इनमें से कहते हैं सामवेद को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सामवेद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम विधि निर्माता कौन है? दोस्तों प्रथम विधि निर्माता इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मनु जो कि प्रथम विधि निर्माता है। चलिए अगला सवाल, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? देखिए कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भगवद गीता, यानी ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भगवद गीता जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ऋग वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? दोस्तों ऋग वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप इनमें से हो जाएगा गोधन। ऑप्शन नंबर बी गोधन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या टोटल हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी 18 पुराणों की संख्या है। तो देखिए अगला सवाल है, किस देवता के लिए ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? देखिए देवता जिनके लिए ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है यह हो जाएंगे इंद्र। ऑप्शन नंबर बी इंद्र जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दोस्तों शुल्ब सूत्र जो है इनमें से संबंधित है ज्यामिति से। ऑप्शन नंबर डी ज्यामिति जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अस्तो मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो देखिए अस्तो मा सदगम्य जो लिया गया है यह लिया गया है ऋग वेद से। ऑप्शन नंबर सी ऋग वेद जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? दोस्तों धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर
वो 1/6 है। ऑप्शन नंबर सी 1/6 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? देखिए प्राचीन भारत में निष्क नाम से जानते थे स्वर्ण आभूषण को, यानी ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण आभूषण आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से हो जाएंगे पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, उपनिषद पुस्तकें किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दर्शन से, ऑप्शन नंबर ए जो है दर्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, यह नदी हो जाएगा सिंधु, ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों कर्म का सिद्धांत इनमें से संबंधित हो जाएगा मीमांसा से, ऑप्शन नंबर ए जो है मीमांसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन सी? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली यह हो जाएगा गणतंत्र, ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा यह है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी अजमेर जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो गोल गुंबज का निर्माण करवाने वाले शासक हो जाएंगे मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद आदिल शाह जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक इनमें से हो जाएगा इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था दोस्तों कौन था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महमूद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी महमूद बिन कासिम जो कि पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किनके द्वारा? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाले हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पहली बार भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुल्तान महमूद, ऑप्शन नंबर बी सुल्तान महमूद जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? दोस्तों इनमें से सबसे पुरानी स्मारक यह हो जाएगा अजंता गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी अजंता गुफाएं जो कि सबसे पुरानी स्मारक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किन की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ऑप्शन नंबर ए जो है पशुपति जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किन का? तो त्रिपिटक नामक धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा बौद्धों का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बौद्धों का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था 1761 में, ऑप्शन नंबर बी 1761 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? देखिए मुगल साम्राज्य की नींव मानते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, ऑप्शन नंबर ए जो है पानीपत की पहली लड़ाई जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना भारत में हुआ था 1526 में, ऑप्शन नंबर सी 1526 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, ऑप्शन नंबर ए जो है 23 जून 1757 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था 1763 में, ऑप्शन नंबर बी 1763 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली के लाल किले को बनवाने वाले हो जाएंगे शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां जिन्होंने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगला सवाल है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहते थे मुख्यमंत्री को, यानी ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म यह फिल्म हो जाएगा झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, वियना सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, ऑप्शन नंबर सी 1815 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? देखिए यूरोप का मरीज इनमें से कहते हैं तुर्की को, यानी ऑप्शन नंबर डी तुर्की जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? दोस्तों जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 में, ऑप्शन नंबर डी 1871 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1707 में, ऑप्शन नंबर सी 1707 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 में, ऑप्शन नंबर बी 1917 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था कौन? तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता इनमें से हो जाएंगे लेनिन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो दोस्तों अप्रैल थीसिस तैयार करने वाले हो जाएंगे लेनिन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? दोस्तों लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा हुआ था 1921 में, ऑप्शन नंबर बी 1921 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रास्की ने, यानी ऑप्शन का बी जो है ट्रास्की बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले हो जाएंगे मैकाले, ऑप्शन नंबर ए मैकाले बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था क्या? तो राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत की शिक्षा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो यह हो जाएगा जनरल डायर, ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ब्रिटिश और हैदर अली। तो देखिए अगला सवाल है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।